हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो लास्ट दोनों वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि है क्लास 6 के चैप्टर 7 फेयर प्ले में से। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट। जैसे जैसे दिन बीतते गए और इल लक, जो बुरा भाग्य है, वो वापस से आया। किसका? अलगू चौधरी का। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कह सकते हैं हम, एक बुरी अवस्था। तो अलगू ने अपने आप को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक मुसीबत में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसके जो 2 बैल थे, उनके जोड़े, उसमें से एक, वन ऑफ हिज, उसमें से एक जो है उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। और उसने दूसरा बैल जो था वो बेच दिया समझू साहू को, जो कि एक कार ड्राइवर है, जो कि एक बैलगाड़ी चलाने वाला आदमी है, जो गांव की बैलगाड़ी चलाता है। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, अंडरस्टैंडिंग मतलब उन दोनों की समझ, ये समझ थी, दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम, कि 1 महीने के अंदर जो है साहू उस बैल का प्राइस जो है वो जो भी कीमत है वो उसको वापस दे देगा। इन अ मंथ्स टाइम, सो इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और क्या हुआ कि जो 1 महीने के अंदर ही जो बैल दिया था अलगू ने समझू को, उसकी डेथ हो गई। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बहुत सेवरल मतलब कई महीने बीत चुके थे बैल की डेथ होने, मृत्यु होने के बाद। अलगू रिमाइंडेड साहू, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाना, अलगू ने साहू को याद दिलाया ऑफ द मनी ही हैडंट पेड यट पेड, जो पैसे, बैल के पैसे अभी तक उसने नहीं दिए थे, वो याद दिलाया उसने। साहू गुट वेरी अनॉयड, अनॉयड मतलब चिढ़ जाना। साहू इस बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ गया। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट पीस्ट यू सोल्ड मी। मैं उस रेस्ट मतलब खराब, बुरा कह सकते हैं, और बीस्ट मतलब दानव होता है, जो यहाँ पे उस बैल के लिए आया है। आई कांट पे यू ए पेनी, मैं तुम्हें एक पूरी कौड़ी भी नहीं दूंगा जो खराब जो बैल था तुमने मुझे दिया था, बेचा था, उसके लिए। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून। ब्रॉट मतलब ब्रिंग होता है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म में ब्रॉट, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया, बट र्यून, र्यून मतलब बर्बाद कर देना, लेकिन हमें बर्बाद कर दिया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर अ मंथ, उसको 1 महीने तक आप यूज़ करो, इस्तेमाल कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो। एंड देन रिटर्न टू मी, और फिर मुझे वापस कर देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। उसने गुस्से से कहा कि उस बैल के लिए जो मर चुका है उसके लिए मैं कोई भी पैसे नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने निर्णय लिया कि इस केस को, इस मामले को वो पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में दूसरी बार प्रेपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। प्रेपरेशन मतलब तैयारियाँ, होल्डिंग मतलब व्यवस्था करने की, व्यवस्था की गई पंचायत को फिर से बुलाने की। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों जो पार्टी मतलब अलगू और समझू साहू जो था, वो दोनों लोगों से मिलने लग गए और सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका जो साथ है उसकी तलाश में वो लोगों से मिलते थे, बात करते थे। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। पंचायत जो है वो बैठी, कहाँ बैठी? पुराने बनियान ट्री। बनियान ट्री अगेन बरगद का पेड़। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ के अकॉर्डिंग मानी गई है। लेट साहू नोमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। साहू को नोमिनेट, नियुक्त करने दो, हेड पंच जो मुखिया है उसको, और मैं उसका अबाइड मतलब अगेन स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, उसका जो निर्णय है उसको स्वीकार करूँगा। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और प्रपोज्ड नेम ऑफ जुम्मन, और जुम्मन का नाम इस चीज़ के लिए लिया कि उसको हेड पंच चुना जाए। अलगूज हर्ट सैंक। सैंक होता है एक तरह, सैंक का मतलब होता है डूब जाना, सिंक की सेकेंड फॉर्म है, लेकिन सैंक का मतलब यहाँ पे आएगा कि अलगू का दिल बैठ गया। एंड ही रिटर्न पेल, और वो एक तरह से पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस क्षण जुम्मन जो है वो हेड पंच बना, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस।
उसने महसूस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अपनी जिम्मेवारी, उसकी जिम्मेवारी जो थी कि वो जज है, और जज जो होते हैं फेयर डिसीजन लेने वाले, और अब उसने डिग्निटी मतलब प्रतिष्ठा को बनाए रखा, ऑफिस अपने काम की। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब वो उस जगह पर बैठा था, एक ऊंचे स्थान पर बैठा था जहाँ वो हेड पंच था। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या अब वो रिवेंज बदला लेगा? ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहा, कई देर तक वो सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, नहीं, उसको नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग, उसकी जो व्यक्तिगत भावनाएं थी, टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड डूइंग जस्टिस। जो उसकी पर्सनल ग्रजेस थे अलगू के साथ, क्योंकि अलगू ने पहले उसके फेवर में डिसीजन नहीं ले दिया था, तो जुम्मन ने ये सोचा कि क्या वो अपनी जो व्यक्तिगत खुन्नस है उसको निकाले या नहीं। तो उसने निर्णय लिया नहीं, कि उसके जो भी पर्सनल है उसको वो नहीं लेके आएगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, अलगू और साहू ने दोनों ने अपने केस मामले की बातें रखी। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। ये जो दोनों केस थे उनको अच्छे से निरीक्षण किया गया। और देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, फिर जुम्मन खड़ा हुआ, उसने कहा, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ये हमारा ओपिनियन है, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार साहू को अलगू से जो पैसे जो बैल लिया था उसके पैसे हैं वो वापस देने पड़ेंगे। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने वो बैल खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। डिसेबिलिटी मतलब कुछ अपंगता कह सकते हैं, और डिजीज मतलब कोई बीमारी। तो जब साहू ने उस बैल को खरीदा था तब ना तो कोई बीमारी थी उसको, ना कोई अपंगता थी, वो बिल्कुल सही था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन अलगू को इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड। अलगू जो है कंटेन मतलब रोक पाना, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया वो, और वो खड़ा हुआ और सेड लाउडली, और जोर से बोलने लग गया, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार बोलने लग गया, विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जय हो, दिस इज जस्टिस, ये न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान जो है वो पंच की आवाज़ में वास करते हैं, निवास करते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, और जल्दी ही जुम्मन जो है अलगू के पास वापस आया। इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, इम्ब्रेस्ड होते गले लगाना, उसको गले लगाया एंड सेड, कहा, सीज द लास्ट पंचायत, पिछली पंचायत के बाद, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। टुडे आई रियलाइज्ड, आज मुझे महसूस हुआ, व्हाट इट मीन टू बी पंच, कि एक पंच बनना कितना अहम होता है और इसका क्या मतलब होता है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नोर एनिमी, एक पंच का ना कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, अगर उसको कुछ पता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस, न्याय। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, डेविएट मतलब भटक जाना, फ्रॉम द पाथ मतलब रास्ते से, जस्टिस मतलब न्याय के, एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनमिटी, मतलब किसी को भी, इसका मतलब होता है लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनमिटी, दुश्मनी या दोस्ती के लिए किसी को भी न्याय के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए या न्याय का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और रोने लग गया। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कड़वाहट थी, वो सारी जो है इन सब चीज़ों से क्या हो गया, वो सारी कड़वाहटें चली गई। और टीयर्स वॉज, उसके जो आंसू थे उसने सारी जो गंदगी थी वो उन सबको हटा दिया। और ये जो कहानी है ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है।